बहुत से काम कराने की बात करें तो जरा इस्लामाबाद की तरफ आते हैं और इस्लामाबाद एयरपोर्ट का काम भी अब इंतजार है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट नया इस्लामाबाद एयरपोर्ट कब उसका इफ्तिताह होगा, लेकिन उससे पहले ही एक कंट्रोवर्सी सामने आ गई है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम चीनी सदर के नाम पर रखने की बातें आ रही हैं। सुहेल साहब, इसके बारे में तो 1 अप्रैल को ज्यादा ये खबर फैली थी। 1 अप्रैल को लोग समझ रहे थे अप्रैल फूल है, कोई इस तरह की बात है। ये वाकई में सीरियस है वज़ीर आज़म? मेरे लिए भी सरप्राइज है। तो फिर हमने कुछ मुतलका हुकाम से बात जानने की कोशिश की कि वाकई कुछ ऐसा मामला है। तो पता चला कि एग्जैक्टली वाकई ही इस बात के ऊपर संजीदगी से गौर किया गया और वज़ीर आज़म साहब ने तो अपने तौर के ऊपर ये तय कर ली है कि न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम चीनी सदर शी जिनपिंग के नाम से मंसूब किया जाए। और वो चाहते ये हैं कि चूंकि मुस्लिम लीग नून का ये एक आखिरी साल है और वो चाहते हैं कि और उसके बाद सीपैक में जो चीन की जानिब से जो $बिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई है, तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि जब उनकी हुकूमत जारी हो तो एक ऐसा ही तारीख रकम करके जाए जो चीन भी याद रखे और पाकिस्तान के लोग भी। तो उसमें क्या किया गया कि 66 साल चीन के साथ जो दोस्ती का सफर है उसको सेलिब्रेट किया जाए। उस सेलिब्रेशन को और एक गुडविल जेस्टर के तौर के ऊपर एक जो चीन की खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए वज़ीर आज़म साहब ने ये फैसला किया हुआ है कि न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम चीनी सदर के नाम से मंसूब किया जाए। वजारत मनसूबाबंदी की जानिब से जब वज़ीर आज़म ये सोच रहे थे, वहां पर कंसल्टेशन जारी थी, उन्होंने ये तजवीज किया कि आप न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम चीनी सदर के उससे मंसूब ना कीजिए। गवादर के अंदर चूंकि चीन का बहुत काम कर रहा है, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी चीन पैसे फराहम कर रहा है सीपे के तहत, तो गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बुनियादी तौर के ऊपर असूली तौर के ऊपर उनके नाम से मंसूब होना चाहिए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट करने से तो लोगों के अंदर भी कुछ रिजेंटमेंट आएगी, पोलिटिकल पार्टीज भी साहब ने इसको कंडेम कर दिया। उन्होंने किया, इमरान खान साहब ने किया है, उसके बाद बिलावल भुट्टो ने किया है। वो कह रहे हैं कि इस नाम से मंसूब नहीं होना चाहिए, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब एक फैसला कर लेते हैं तो वो फिर उसके ऊपर नजरसानी कम करते हैं। और नवाज शरीफ साहब ने मई में जाना है चीन के दौरे के ऊपर, वन बेल्ट वन रोड के ऊपर बहुत बड़ी वहां पर एक तकरीब है। तो नवाज शरीफ साहब जाते हैं, ये खुशखबरी वो जब चीनी सदस्य से उनकी वहां पर उनकी मुलाकात भी है, उनको ये बताएं कि ये उन्होंने जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उनके नाम से मंसूब किया है। और प्लान ये बनाया गया है कि 14 अगस्त 2017 को ही न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वज़ीर आज़म इफ्तिताह करेंगे। जुलाई के आखिर में ये हर लिहाज से मुकम्मल हो जाएगा। तो कोशिश ये है हुकूमत की कि जब 14 अगस्त को इसका इफ्तिताह किया जाएगा तो चीनी सदर को भी यहाँ पर मदऊ किया जाए, वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद, और उन्हें उस वक्त बताया जाए कि इस एयरपोर्ट का नाम आपके नाम से मंसूब कर दिया गया है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने 31 मार्च को एक बड़ी अहम मीटिंग चेयर की वज़ीर आज़म हाउस के अंदर। डीजी FWO को बुलाया गया था, चेयरमैन NHA को और चेयरमैन CDA को। उन्हें ये हिदायत जारी की गई हैं कि जो रोड का काम हो रहा है, जो कनेक्टिविटी का न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट के साथ 6 रवैया जो रोड बन रहा है उसकी वज़ीर आज़म ने पूरी ब्रीफिंग ली है और उन्हें खुसूसी हिदायत दी है कि दिन रात काम किया जाए। जुलाई के अंदर तमाम रोड्स मुकम्मल चाहिए उन्हें हर सूरत के अंदर। और NHA के चेयरमैन को और चेयरमैन CDA को भी हिदायत की गई है कि जो मेट्रो का मंसूबा है इस्लामाबाद एयरपोर्ट के साथ कनेक्टिविटी का, उसको भी फास्ट ट्रैक बुनियादों के ऊपर शुरू किया जाए ताकि जब चीनी सदर यहां पर पहुंचे तो रोड एटलीस्ट कंप्लीट हो और हर लिहाज से इस्लामाबाद की और पिंडी की कनेक्टिविटी भरपूर तरीके से इफेक्टिवली मुकम्मल हो जानी चाहिए इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट के साथ। ये नाम तब्दील कर देने से काम तो तब्दील नहीं होता है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के अंदर बहुत सारी टेक्निकल मिस्टेक्स थी, वो रनवे का बहुत करीब होना भी उन टेक्निकल मिस्टेक्स के अंदर एक था। पानी की फराहमी एक बहुत बड़ा मसला नए इस्लामाबाद एयरपोर्ट के अंदर। इसके हवाले से पहले भी ये बातें आ रही थी कि ईदी साहब के नाम पर मंसूब किया जाएगा, तो वो तो एक हीरो थे। शी जिनपिंग साहब के नाम से मंसूब करना ये पहले ही कंट्रोवर्शियल हो गया। क्या चाइना में भी कोई ऐसा एयरपोर्ट है जो हमारे किसी हीरो के नाम पर रखा गया? ये दुरुस्त बात है। मैं पहले तो ये नाम रखने का जो है ये कॉस्मेटिक किस्म का काम है कि आप क्या नाम रखते हैं क्या नहीं रखते। आप बेशक ट्रंप इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दे, उसको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बात बुनियादी तौर पे हुई है जो आपने कहा कि क्या आपने इसकी नंदीपुर प्रोजेक्ट की तरह, वो पता नहीं उसकी डबल हुई है कि इसको डबल से भी ज्यादा हो चुकी है कॉस्ट जब से ये बनना। मुशर्रफ के दौर में ये प्लान किया गया और अब तक इसकी कास्ट कहाँ पे जा चुकी है। और इंटरेस्टिंगली पानी का जो इशू है वो अभी सोच रहे हैं कि गाजी बरोदा से हम लेके आएंगे। मेरी कुछ 4-5 साल पहले बात हुई थी, डिफेंस सेक्रेटरी थे उस वक्त जनरल आसिफ यासीन मलिक, उनसे बात हुई थी इसके हवाले से। उन्होंने कहा कि भाई कैसे कंप्लीट करें इसको, 28 या 25 किलोमीटर दूर से पानी आना है, उसके लिए अभी तक जमीन एक्वायर नहीं की गई जिससे पाइपलाइन गुजर के आनी है। वो उस वक्त शाहपुर डैम से मैंने प्लान किया था, अब शायद गाजी बरोदा से कर रहे हैं उसको। तो ये बुनियादी चीजें, उस पर जितना आपने खर्च कर दिया है, जितना आपने उस पे पैसे का ज़िया जो हुआ है और जो लोग जिम्मेदार है उसके, उनके बारे में आपने कभी सोचा? आप बिल्कुल चीन के साथ अपनी दोस्ती को निभाएं, जिस तरह से मर्जी उसको आगे लेके चले, नाम जो मर्जी रखें, लेकिन ये चीजें बुनियादी तौर पे देखने वाली है जो उसकी
तकमील आप अगस्त का प्लान तो कर रहे हैं, मेट्रो बस भी कहते हैं अगस्त तक वहां तक मुकम्मल हो जाएगी। तकमील नहीं होनी चाहिए ना राव साहब, कंप्लीट 30 होना अरब का मंसूबा 81 अरब रुपए में मुकम्मल होगा और 5 साल की डिले है इसके अंदर। तो वही मैं कह रहा हूँ, ये आप 30 से 81 का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट आप कह रहे 200% इंक्रीज उसमें हुई। तो इसका भी तो पूछ लो भाई कि 200% जो लोगों के 60 अरब रुपए टैक्स पेयर के जो आप उधर लेके जा रहे हो, एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो, उसका कौन जिम्मेदार है? उसकी भी थोड़ा सा तहकीक कर ले। तहकीकात तो बड़ी हुई है, लेकिन इतने 62 लोग उसके अंदर हैं, वो पीपल्स पार्टी के अंदर भी मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून के भी बहुत करीब हैं, तो उन तक हाथ कैसे डाला जाएगा? फिर तहकीकात हुई है, पीएसए में हुई, नैब एफआईए ने भी की, लेकिन पकड़ने वाली बात जो है वहां पे सबके हाथ। आपने ये खबर ब्रेक की है कि साख बहाल करने की कोशिश कर रही है नैब, तो अपनी साख ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे यकीनन वो अपनी साख को बहाल कर सकते हैं और अपने आप को बेहतर तौर पे पेश कर सकते हैं कि हाँ हम बैठे हैं यहाँ पे, कोई शख्स हुकूमत में हो, कहीं भी हो, बड़ा हो छोटा हो, सियासतदान हो, बासर हो, तो वो उसको हम हेरा फेरी नहीं करने देंगे और ये अकाउंटेबल ठहराएंगे।